जब लास्ट टाइम बात कर रहे थे तो इस न्यूमेरिकल पर मौजूद थे। अब इस न्यूमेरिकल के जैसे दो तीन न्यूमेरिकल हैं, जैसे मान लीजिए अगर इस न्यूमेरिकल की हम कल बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है 7.4 का, हम ये कह रहे हैं कि i इज इक्वल टू आपके पास है 5x-2 और अपॉन में है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, या कोई न्यूमेरिकल ऐसा है, तो लगभग दोनों में काम एक जैसा ही है, बस इसमें वर्किंग कम है, इसमें वर्किंग ज्यादा है, ये अंतर रहेगा। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के साथ साथ हमें इस x को भी रास्ते लगाना है। तो हमारे लिए और आपके लिए जो तरीका बनता है वो यही बनता है कि जो न्यूमरेटर है आपके पास 5x-2, उसको लिखा जाए a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब ये वर्किंग कह लो या इसका रूल कह लो या इसका तरीका कह लो, जो कहना चाहो वह है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं आएगी, ये अंतर ध्यान रहे। और इस जगह पर अगर हम बहुत तरीके से देखें तो 6x+2 और ये हो जाएगा आपके लिए प्लस का b, ये हो जाएगा 5x-2, और आप बिल्कुल सिस्टमेटिक कोफिशिएंट कंपैरिजन पे रहिए टिके हुए, और यहां से आपको दो इक्वेशन मिलती हैं। पहली इक्वेशन मिलती है 6a इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 5/6, और दूसरी इक्वेशन मिलती है 2a प्लस b इज इक्वल टू -2, और यहां पर b की वैल्यू को आपने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद आपने इसको सॉल्व किया, तो आपका जो इंटीग्रेशन था, नाउ इक्वेशन फर्स्ट अगेन रीराइट अगर हम करें उसे इस जगह पर 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू में a की वैल्यू आपके पास है 5/6 और डिफरेंशिएशन है डिनोमिनेटर का, प्लस b की वैल्यू -11/3, और आपके पास वैल्यू है 3x² 2x प्लस 1, ये है ओवरऑल। अब अपने को करना क्या है? अपने को ये करना है कि इसको डिफरेंशिएशन को हमने यूज ही इसलिए किया था कि हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकें। मतलब जिन्होंने ये तरीके बनाए हैं उनकी तो हमें तारीफ करनी ही चाहिए कि उन्होंने बहुत सोचा होगा, हम तो खाली फॉलोवर हैं, उसी चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं। इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये, अगर लगे आपको कि टीचर को मुझे ज्यादा इम्प्रेस करना है, तो मेरी सलाह रहेगी फिर उस कंडीशन में क्या करें, I1 प्लस I2 कर लें, ब्रैकेट में लिख दें इससे, I1 को अलग सॉल्व करें, I2 को अलग सॉल्व करें, वो आपकी मर्जी है। 5/6 और यहाँ पर 6x+2 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू में dx, और इस जगह पर आप 5/6 चाहे तो यहीं पर लिख दें पुट 3x² 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। आफ्टर दैट अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं देन dx इज इक्वल टू dt। सो इस जगह पर dt/t और आफ्टर इंटीग्रेशन log mod t, तो मैंने देखा कि आप लोगों के यहाँ प्लस c प्लस यहाँ पर भी लगाते हैं कांस्टेंट, फिर बाद में उसे कंबाइंड करके हटा देते हैं, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के पार्ट पर कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसा कर लें। और यहाँ पर I2 जो आपके पास है -11/3 dx 3x² 2x प्लस 1, तो इसके लिए वही सोच कि मैं नीचे
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे बनाऊं, ये रहेगी हमारी सोच। कंफर्म है मेरी बात? सोच पा रहे जी हैं? सर। नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर, नहीं सर। आ भी रही होगी, सुबह सुबह का समय है, आने भी चाहिए। जो इंसान स्वस्थ है उसे हर चीज होना चाहिए, नींद भी आनी चाहिए, बोरियत भी आनी चाहिए, कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं भी लगना चाहिए। ये आइडियल वाली सिचुएशन कभी नहीं होती, सिर्फ मजबूरी में होती है। तो हर चीज अच्छी है, होनी भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। ये है आपके जी पास। सर। अगर हम बात करें -11/3, तो इस जगह पर हम कुछ ऐसा करें, और बस अगेन इसको टी सपोज करेंगे। अब हम टी ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं, तो हम x+1/3 को u ले लेते हैं। और यहां पर हम लेते हैं माइनस का 11/9, और अपॉन में जो है वो है आपके लिए u² √2 3 का होल स्क्वायर। और जाहिर सी बात है, यहां पर 1/a tan इनवर्स u/a। और फाइनली आप अपने u की वैल्यू को, जो भी आपके पास है, वो यहां रख देंगे। तो कुछ ऐसा होगा एलसीएम लेने के बाद। दैट्स ऑल। इक्वेशन नंबर जरूर डालिए, क्योंकि हम ये पाते हैं कि जो 12th लेवल पे बच्चे काम करते हैं, वो सिर्फ अपने वर्किंग पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि इक्वेशंस नंबर डालने हैं, चीजों को लेट मानना है, सपोज करना है, से लिखना है। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज अ लैंडमार्क। किसी भी न्यूमेरिकल को करने में एक अचीवमेंट है ये, इसीलिए उसे नंबर डाला जाता है। वरना उसे हम लगातार भी लिख सकते हैं, कहीं आफत थोड़ी ना आती। उससे क्या होता है कि सामने वाले को पता होता है कि इसने ये अचीव किया, इसने ये किया, इसने ये किया। तो हमारे बिना हमारी कॉपी जब चेक होगी, तो वो हमारे चीजों को वर्णन कर सके, हमारी चीजों को बता सके। हमारी कॉपी इस तरह से होनी चाहिए। समझ तो सबको आता है, आप कुछ भी लिख दो। खुद को समझ आना और दूसरे को समझ आने में बहुत अंतर है। खुद टॉप करना और दूसरे को टॉप कराने में बहुत अंतर है। ठीक है ना? तो इस जगह पर आपको लिखने पर भी विशेष ध्यान देना। और दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, अगर दोनों वैल्यू आप रखोगे, इक्वेशन जो भी आपके पास थी आई में, I1 की वैल्यू रखोगे, I2 की वैल्यू रखोगे, तो मैं यहाँ पर एक चीज कंफर्म कर दूं, C1 C2 जो आपने माना है, इसके बदले आप आंसर में C रख देंगे। क्योंकि कांस्टेंट 2+3 लिखो या 1+4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। इसलिए C1+C2 लिखने का कोई औचित्य नहीं है। वहां पर आप C लिखेंगे, C इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, एंड दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। कंफर्म है? यस जी सर। अब देखिए, कल एक क्वेश्चन देख रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 13, और आज एक मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19। तो कोई फिर वही अंतर है कि इसके न्यूमरेटर में डिग्री 1 की इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट। यही अंतर है। तो जो इसमें काम होगा वो ज्यादा होगा, जो इसमें काम होगा वो कम होगा। बिल्कुल सेम इसमें यही काम होगा जो भी थोड़ी देर पहले किया, बस स्क्वायर रूट होने की वजह से थोड़ा सा फॉर्मूला डिफर आएगा, और कोई अंतर नहीं आएगा। अगर हम कहें कि क्या करने वाले हैं हम, तो x-5 एंड x-4 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 9x+20। और फिर हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को लिखने के बाद जब हम फ्री हो जाएंगे, यहां पर लिख देंगे। फिर हमारा फोकस होगा 6x+7 पे। और क्या फोकस होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। अब ये आपको और मुझे ए एंड बी फाइंड आउट करना है। तो ए और बी को निकालने के लिए मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा,
देन a इज इक्वल टू 3 आएगा, एंड 9a प्लस b इज इक्वल टू 7 है, तो b इज इक्वल टू, अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं 27, और 27 प्लस 7 34, ये आने वाला है। अगर मैं इस यस न्यूमेरिकल सर। की बात करूं तो इंटीग्रेशन में ऊपर आपके लिए आने वाला है 3, 2x माइनस 9, इसको अलग कर लिया जाएगा और इसको अलग कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल सपोज वैसे ही होगा, t सपोज करेंगे इसके लिए, हम नीचे वाली वैल्यू के लिए ऊपर वाली वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, कुल मिलाकर अंडर रूट टी आ जाएगा। अगर मैं यहीं पर डायरेक्ट कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, यहीं कर देते हैं, dt अपॉन अंडर रूट टी, तो अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा t की पावर -1/2 -1/2 प्लस 1, और फाइनली यहाँ आ जाएगा 6 अंडर रूट टी, और लास्ट ये आ जाएगा आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये हो गया। यस सर। अब बात यह है बात यस इसकी, सर। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 पर परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना, तो जाहिर सी बात है परफेक्ट स्क्वायर में अगर चेंज करना है 81/4, 81/4 प्लस 20 एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 आएगा। मतलब मेरा और आपका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और मैं इसको सपोज कर लूंगा यस u, सर। अगर मैं इसको u सपोज करता हूं तो du अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वो होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बस यस यहाँ सर। कुछ ऐसा ही होना है ना। और अब लगा दीजिए जी प्लस में से, बस दैट्स ऑल। ये तो खाली कैलकुलेशन करने की बात है, आपको कतई नहीं घबराना चाहिए, और आप घबराएंगे भी नहीं, मुझे पूरा पता है। गलती भी ऐसी करो कि सामने वाला उसको, मतलब जज तो कम से कम उसे ढंग से करे ही कर, राइट ऑफ ना करे। तो कई बार इतनी सफाई से काम होता है कि गलती भी चेक हो जाती है, और बोर्ड में ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारी कॉपियां चेक होनी होती हैं, एक टाइम फ्रेम होता है, कोई भी आदमी इतना ईमानदार नहीं है कि आराम से चेक करे, उसे पता है मुझे पैसे मिलने हैं इतने दिन में, मुझे खत्म करना है, तो इतना सीरियस नहीं होता। कई बार वो गलत कॉपी भी चेक हो जाती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बस इतना है कि हम अपनी तरफ से अच्छा प्रेजेंटेशन दें ताकि सामने वाला हमें बेड़ा पार दे। तो ये न्यूमेरिकल अगर आप देख रहे होंगे जो कल हमने चर्चा की थी, उनके इस जगह पर 19 हो, 20 हो, 21 हो, 20 हो, 22 हो, 23, ये सब एक जैसे हैं। तो इनको करने में आई थिंक, मुझे तो लगता नहीं कि आपको दिक्कत आनी चाहिए। जो हमने आपको पीडीएफ दी है उस पीडीएफ में मैंने 18 किया है, मैंने आपके लिए 23 किया है, और 23 करने का भी रीजन वही है कि अंडर रूट में है बस, और 25 किया है। 25 छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक मामूली सा सवाल है। इसे करने के पीछे रीजन बस इतना है कि हाईएस्ट पावर नेगेटिव है, और कोई रीजन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इसलिए यस किया सर। है कि हाईएस्ट पावर नेगेटिव है, और अगर इसको मैं बनाता हूं परफेक्ट स्क्वायर में, तो इस जगह पर गौर करिएगा 81/64, ये और माइनस का चला जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 81/16, और ये आ जाएगा x माइनस 4 के साथ, 4 हमारे लिए कॉमन है तो 4 को आप रहने दीजिए बाहर, -4, अगर माइनस को अंदर ले जाएं तो ये आ जाएगा 81 9/8 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके लिए x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ये हो, बस इतना सा अंतर आपको महसूस होगा, ये चले। यस सर।
और ये 1/अंडर Yes, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। दैट्स ऑल, क्वेश्चन ही खत्म। क्या कहते हैं जी सर, समझ गया। और भाई ने? देखिए, अब हमने क्या किया है, मैं अभी लिख नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा सुस्ती भी आ रही थी, इस वजह से नहीं लिख पाए। हम 7.5 की बात करें। अब देखिए आपका काम है, मैंने अभी चेक किया तो मुझे लगता है हमें 7.7 तक जाना चाहिए, फिर टेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि 7.7 तक आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी खत्म हो जाएगा। और थोड़ा ही है फिर तो, 7.7 तो जरा सा है, उसमें कोई स्पेशल टाइप नहीं है, उसको कोई हम कहें कि बहुत स्पेशल ब्रांड है, कुछ भी नहीं खास ऐसा। पर हाँ ये जरूर है कि फॉर्मूले गिवन है, उन पर बेस्ड है 7.7। 7.7 नॉर्मल है, बस इतना है कि 1/, नहीं है। जो कल तक हम कर रहे थे 1/x² प्लस ए स्क्वायर, जो कल तक हम कर रहे थे 1/x² माइनस ए स्क्वायर, जो हम कल तक कर रहे थे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम कर रहे थे। 7.7 को अगर देखें तो यही चीज कुछ ऐसी हो चुकी है, बस ये 1/ नहीं है, ये आपको सामने से तड़ी दे रहा है। Yes, sir. ये है फॉर्म, ये और ये अलग है। इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, इस पर बेस्ड है आपका टॉपिक। जब आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों पर बेस्ड है टॉपिक। तो x² प्लस ए स्क्वायर और x² माइनस ए स्क्वायर में जरा सा सिर्फ एक नेगेटिव का अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। और बाकी अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स आता है, तो जब ये आएगा जरा सा है, इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद ये भी हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है आपका 7.5 एनसीईआरटी। मेरा जो प्लान था कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा, 9 करूंगा, 10 करूंगा, 12 करूंगा, 13, क्योंकि बहुत सारे एक जैसे हैं, उनको करना मतलब एक तरह से टाइम पास करने वाली बात है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का चुनाव किया, और उसकी वजह आपको दिखता होगा, इसमें 3 फैक्टर गिवन। जी अगर मैं सर। 7.5 में जाऊं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे मिलता है, लेट आई इज इक्वल टू 3x-1, x-1, x-2 एंड x-3। क्या कभी आपने फैक्टर किए हैं? बिल्कुल किए होंगे। मान लो यस इसका सर, फैक्टर क्या? करने को आ जाए, किए हैं फैक्टर इसे क्यूब के? जी सर। कैसे किए हैं, कुछ आइडिया? सर ये होगा x-1, x-2, x-3। कैसे बताया आपने? सर एक बेसिक वाला था ना, तो याद कर रखा था। याद नहीं करना है। देखिए तरीका तो ये है कि मुझे किसी भी का फैक्टर करना है, सबसे पहले उसको इक्वल टू 0 रखिए, x इक्वल टू 1 रखिए, इसमें सेटिस्फाई करना है। अगर आप 1 रखेंगे, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 0 आ रहा है ना? जी सर। x इक्वल टू 1 अगर किसी का रूट है, तो इसका मतलब x-1 उसका फैक्टर होगा। जी सर। यस सर। तो हमने x-1 लिखा। वैसे 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसे। अगर मैं 2 रखता हूं तो देखो 8, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपके लिए 22, और ये 6, तो आप देखें अभी भी 0 आ रहा है। अगर x इक्वल टू 2 रूट है तो x-2 इसका फैक्टर हो। कन्फर्म है? जी सर। जी सर। अब देखिए फैक्टर होने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है, एक तरीका तो देखो ये है, देसी तरीका। देसी तरीका ये है सर, डिवाइड करते हैं। जो क्यूब होता है ना, क्यूब या फोर्थ, उनमें मेहनत लगती है, स्क्वायर वाले में मेहनत नहीं लगती। या तो फैक्टर होगा या धराचार्य लगा देंगे हम। गौर करें, इसे काटने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, हमने माइनस किया प्लस किया, ये कैंसिल हो गया। काटना नहीं, बस समझ जाएगा बंदा। ये माइनस का 4x² हो गया। माइनस के 4x² काटने के लिए हमने -4x से मल्टीप्लाई किया, किसको? इस पर। और करें, ये आ गया, ये प्लस और ये माइनस। ऑलवेज जो भी नीचे की लाइन है उसको
मतलब अपोजिट साइन देना है आपको, घटाना है एक तरह से कहा जाए। तो ये Yes, कटेगा sir. आपके लिए और वैल्यू आ जाएगी 3x। और लास्ट हम लेंगे कुछ ऐसा, तो 2x, सॉरी 3, क्षमा चाहूंगा, 3x माइनस 6। देखो पूरा पूरा कट गया, ये इसका Yes, फैक्टर sir. है। ठीक है ना? जी. और x स्क्वायर माइनस 4x को आप 3+1 लिखेंगे, और बाद में जैसा आपने फैक्टर सीखा है अपने जीवन काल में Yes, sir. वैसा कर लेंगे और आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ जो शायद आप इन फ्यूचर कभी सीखें, उसे बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। थोड़ा समय लगता है, कोई बात नहीं, दोबारा भी और फैक्टर मिले तो ट्राई करिएगा, पावर 4 में, पावर 5 में, लेकिन आपको एक रूट पता होना चाहिए तभी पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा ना, x माइनस 2 मुझे पता है, कोई मुझसे पूछे अब जो आएगा, तो देखो पहले x क्यूब था, अगर मैंने एक x बाहर निकाल दिया तो अब स्क्वायर आएगा, x आएगा और कांस्टेंट आएगा। मुझे ये और ये फिल करने हैं। Yes, मतलब sir. इस जगह पर मैं कहूं तो a प्लस बी प्लस सी, मुझे ABC फाइंड करना है। कैसे फाइंड होते हैं? देखिए ये है सिंथेटिक डिवीजन। x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ 2 लिखिए, और जो आपकी इक्वेशन के कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का -6, एक्स का 11 और लास्ट में -6। यहाँ 0 आना चाहिए लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। अगर फैक्टर है तो पूरा पूरा कटेगा, और पूरा पूरा कटने का मतलब जैसे यहाँ नीचे क्रॉस आया था, क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज लिखी जाती है, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 यहाँ लिखते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर 2 4 जा 8, फिर ऐड करते हैं, फिर 2 3 जा 6। और गौर से देखें, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा सी। मतलब ये इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये रही। Yes, sir. ठीक है ना? जी. कोई मतलब किसी से भी कल को आपको कहो कहीं सर कि मेरा x-3 इसका फैक्टर है, x-3 भी इसका फैक्टर है, x इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब क्या किया जाए? तरीका वही, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, 3 1 जा 3, फिर जोड़िए 3 3 जा 9, फिर जोड़िए 3 2 जा 6, लास्ट में 0 आएगा। अब अगर आप देखोगे तो आपका ये फैक्टर हो चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसको फैक्टर करोगे तो x-1 और x-2 आएगा। क्लियर हो रही है Yes, मेरी sir. बात? तो ऐसे ऐसे कई न्यूमेरिकल हो सकते हैं। मतलब हम कहने चाहें तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे कई प्रॉपर्टी, कई न्यूमेरिकल आ सकते हैं जिनको कि हम वर्किंग में ला सकते हैं। जैसे अगर हम ले एक्स क्यूब प्लस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, कोई आपसे कहे फैक्टर सोचिए, देखो सारी टर्म पॉजिटिव हैं तो इसका फैक्टर पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। मतलब ये Yes, sir. बहुत अपर लेवल की बात कर गया मैं। जब किसी फंक्शन में कोई चेंज ऑफ साइन नहीं होता, प्लस 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 तीनों टर्म, कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब नो पॉजिटिव रूट। फिलहाल इसमें रखेंगे -1 -2। कोई कहे जी नेगेटिव कैसे बता रहे हैं आप? देखो नेगेटिव में चेंज है, अगर मैं एक्स के प्लेस पे -x रखूं, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये चेंज आ गई, एक चेंज है। मे बी, मस्ट भी नहीं, मे बी एक नेगेटिव रूट हो सकता है। यहाँ पर x इक्वल Yes, टू sir. -1 रखेंगे, 0 नहीं आएगा। जी. x इक्वल टू -8 रखेंगे, देखो 0 आ रहा है, सॉरी यहाँ 30 है, क्षमा चाहूंगा, 30, देखो 0 आ रहा है। x इक्वल टू -2 इसका रूट है, इसका मतलब x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। समझते हो ना इस बात को? अगर रूट हाँ. Yes, sir. -2 है तो फैक्टर +2 होगा, इस तरह से ये फैक्टर होगा। और मुझे अब बाकी निकालना है, तो गौर करो -2 यहाँ लिखूंगा, जो मैंने भी सिखाया था, एक्स क्यूब के आगे 1 है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो लिखना पड़ेगा 0, जो छोड़िएगा नहीं, एक्स के आगे 11 और लास्ट में कांस्टेंट है 30, जो 30. सिखाया था आपको अभी, बिल्कुल सेम वैसे 1, यहाँ -2 आ जाएगा,
फिर ऐड करोगे, -2 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ऐड करो 15 और ये आ जाएगा -30 और देख सकते हो 0 आएगा लास्ट में। हो गया। और ये रही आपकी इक्वेशन, x² का 1, x का 2 और कांस्टेंट आपके लिए 15, ये है फैक्टर। यस सर। ठीक है, यस। तो अब याद मत करिएगा, मैं इसलिए बोल दिया, क्या पता कल को आपको यहाँ पर कोई इक्वेशन ही दे दे, या नहीं। यस तो सर, ये तो वेट चलो करके ठीक है थोड़ा। कि आपको फैक्टर याद हो गया, लेकिन इनकेस कोई और हुआ तो फैक्टर तो निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास उस कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और हम ये समझते हैं कि इसका फैक्टर ये है, ओके बात है। अन्य कोई भी इक्वेशन आएगी पावर 3 पावर 4 में, पावर 4 तो आप क्या दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी 4 में भी आती है, तो कुछ नहीं करना है, आपको पुट करना है x = 1 2 3, फिर अगर बात ना बने तो -1 -2 -3, जिससे 0 आ जाए, बस समझ लीजिए फैक्टर तो मिल ही गया एक, और बाकी निकालने का तरीका भी मैंने सिखाया। इसे बोलते हैं मैथ में यस सिंथेटिक सर। डिवीजन। जो आप कर रहे हो, ये मैथ में सिंथेटिक डिवीजन होता है, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा हम यस टॉपिक सर। से बाहर निकल गए थे। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो ये 7.5 जो है पार्शियल फ्रैक्शन है टोटल, और शर्त देखो एक ही है कि जो न्यूमरेटर है, जो आपका अपर साइड ये वाला है, इसकी पावर नीचे वाले की पावर से ऑलवेज कम होनी चाहिए, fx और नीचे वाला gx। अगर नीचे देखोगे तो पावर 3 है, और ऊपर देखोगे हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब डिग्री ऑफ fx अगर कहा जाए तो 1 है, और डिग्री ऑफ यस gx सर। कहा जाए तो वो 3 है। ये बिल्कुल सुटेबल कंडीशन है इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन कोई भी इंटीग्रेशन जब पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा होता है, ऊपर x की इक्वेशन नीचे x की इक्वेशन लिखी होती है, तो ध्यान रहे तब तक इंटीग्रल वर्क नहीं करेगा, या आप सोचेंगे नहीं, जब तक कि ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर से कम ना कर दी जाए। कोई कहे जी कम कैसे करूंगा, जी सर। डिवाइड करके, डिवीजन का तरीका अपनाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये ऑलरेडी कम है, तो आप देखें 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, क्या और भी फैक्टर पॉसिबल हैं? मान लो कहीं पर x-1 और x² -9 लिख दिया, तो अभी फैक्टर पॉसिबल हैं। यस। यस सर, और हो सकते हैं। ये ये हमें करना देखना यह है कि भाई हमारे पास जो फैक्टर हो चुके हैं अगर, तो फिर हमें इस तरह से लिखना, पहला फैक्टर यस सर। पावर 1, दूसरा फैक्टर पावर 1, तीसरा फैक्टर पावर 1, तो एबीसी ऐसे लिखना। और हमने कल ही कहा था, जी हम सर। पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, कि अगर आपके पास 3 फैक्टर हैं तो हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने पर मेहनत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोफिशिएंट कंपेयर वाला तरीका हमें इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। आज इस न्यूमेरिकल में अगर काम करना है मुझे, तो मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा, इस जगह पर इसे मिटा देते हैं जी। देखिए मेरा और आपका फोकस जो होगा वो सिर्फ इस बात पर होगा कि मैंने और आपने, अब आपने करना क्या है, इस वाले फैक्टर को 0 रखा। ये हमारा ओरल वर्क है, रफ भी नहीं कह सकते, रफ भी करने में कोई दिक्कत तो नहीं, कि रफ में करना क्या है, 0 रखेंगे तो x = 1 आएगा। इसलिए इसको लिखकर सोचना कोई, मैं नहीं समझता, बहुत बड़ा टास्क है। ऐसे ही पुट करेंगे आप यस x सर। = 2, ऐसे ही पुट करेंगे आप x = 3, 1 रखेंगे तो a आ जाएगा, 2 रखेंगे तो b आ जाएगा, 3 रखेंगे तो c आ जाएगा। तो यस सर। जब फैक्टर इस तरह के हों तो टेंशन नहीं लेनी है, a = 1 आ गया, 2 रखेंगे, b = -5 आ गया, और 3 रखेंगे, c = 4 आ गया।
बताइए इससे इजी क्या हो सकता है? इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आज अपने इंटीग्रल पर हम ध्यान दें तो मेरे a की वैल्यू आई है 1, b की -5 और 4, 1/x-1, ये आ गया x-2 और ये आ गया x-3, है ना? इससे इजी क्या हो सकता है? यस सर। है ना? तो कहने का मतलब है मैं इसके बहाने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लूं तब फायदा है। मुझे खाली पर्टिकुलर यही न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करना। मुझे ये डिस्कस करना है कि अगर फैक्टर ना दिया हो तो क्या होगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। मुझे ये डिस्कस किया करना है कि मैं सबसे पहले एबीसी तब लिखूं जब मुझे लगे कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें एक एक फैक्टर आगे पॉसिबल नहीं है फैक्टर होने लायक, फुल एंड फाइनल दिया हुआ है, तब करूं। तो जब ये चीजें हो जाएंगी तो क्वेश्चन होगा, कंफर्म होगा। जैसे कि मैंने एक एक न्यूमेरिकल आपका टिक किया, वो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। बात एक ही है, वैसे 9th को ही ले लो। अगर आप ध्यान देंगे 9th पर तो 3x+5 अपॉन में x³ - x² - x+1। अब आप सोचेंगे इसे लेने का क्या रीजन है? इसे लेने का रीजन ये है कि इसके फैक्टर में एक फैक्टर ऐसा आएगा जो पावर 2 आएगा। मतलब कहने का है कि अगर एक ही वैल्यू की पावर 1 से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में हमारे लिए जो वर्किंग है थोड़ी सी बदलती है और कुछ खास नहीं होता। ये हमें सब सीखना पड़ेगा। तो ये देखिए x² - 1, x-1, x² - 1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x-1 x+1। तो गौर करें x+1 और x-1, तो आपको सीखने को ये मिला फैक्टर तो नीचे हैं लेकिन पावर 1 से ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर देखो जो पहला फैक्टर है उसके लिए तो नो इशू, लेकिन जो स्क्वायर वाला है पहले पावर 1 लिखते हैं फिर पावर 2 लिखते हैं। अगर पावर 3 होगी तो आगे फिर d/x-1 की पावर 3 लिखें। ये चीज सीखने के लिए हमने ये क्वेश्चन पढ़ा। और इस जगह पर गौर करें 3x+5, यह आ जाएगा सर x-1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा सर x+1 और x-1 और ये आ जाएगा c। आप इन दोनों के बेस पर a और b तो निकाल सकते हो, लेकिन c निकालने के लिए आपको कोफिशिएंट कंपेयर पे जाना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। आप अगर x = -1 रखना चाहें, x = 1 रखना चाहें तो a और b आपको फाइंड हो सकते हैं, सॉरी a और c फाइंड हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी एक बचेगा उसको फाइंड करने के लिए आपको कोफिशिएंट कंपेयर पे जाना पड़ेगा। इसीलिए कोफिशिएंट कंपेयर वाला पार्ट भी आप अपनी तरफ से लिख कर बैठे। समझ रहे बात? यस सर। यहाँ पर अगर मैं कहूँ Yes, कि भाई x² कौन है तो आप कहेंगे a+b उसका कोफिशिएंट है। मैं कहूँ x कौन है तो आप कहेंगे 2ax है। और यहाँ पर गौर करें a - b + c, ये आपके लिए वैल्यू होगी। कहाँ चला गया? a - b + c, तो ये आपके पास a + b किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि x² है ही नहीं लेफ्ट साइड में। -2a किसके इक्वल होगा? 3 के। a - b + c किसके इक्वल होगा? 5 के। अब इन तीनों को सॉल्व करके ABC निकाल सकते हैं, वरना x = -1 और x = 1 रख के भी दो कोफिशिएंट फाइंड हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि इक्वेशन बनानी ही है तो फिर पुटिंग मत करिए, क्योंकि वो एक दो तरह की चीजें होने से कई बार टीचर भी कंफ्यूज हो sir. जाता है। सो बेटर है, अगर लगता है जैसे पहले वाला था 1 2 3 पुट किया, ओके, इसमें लगता है कि पुटिंग के अलावा हमें कंपेयर भी करना पड़ेगा, सो बेटर है फिर कंपेयर कर लें और उसी से ABC निकालें और यहाँ रखेंगे आप। और जब रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि इंटीग्रेशन को ऐसा इशू है आपके लिए। अगर a/x+1 आता है तो इंटीग्रेशन आपको पता है
इसका इंटीग्रेशन आप लेंगे लॉग मॉड x प्लस 1। और अगर b अपॉन x माइनस 1 आता है तो इसको भी आप लेंगे b लॉग मॉड x माइनस 1। हाँ, c अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर आता है तो देखो, वैसे तो t सपोज करेंगे सभी को, फिलहाल मैं इसको t सपोज करके ही दिखा रहा हूँ। फाइनली आएगा माइनस का c अपॉन टी, और इस जगह पर जो भी c की वैल्यू हो गई वो रखते रहिएगा, लेकिन फिलहाल ये क्योंकि स्क्वायर आ गया यस ना, सर। बस इसको 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 जोड़िए और प्लस में कांस्टेंट एबीसी जो निकाले हैं वो रख दीजिएगा, सॉल्व क्वेश्चन खत्म। जी कंफर्म सर। है? जी फिर मैंने जो चुनाव किया है, टाइम होने वाला, ध्यान रखिएगा, बंद हो जाएगा कभी भी। क्वेश्चन नंबर 10 का वो है सर आपके लिए 2x माइनस 3, और अपॉन में है सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। तो इसका चुनाव इसी वजह से किया है कि आप देखें अभी फैक्टर होना है, अब कर सकते हैं इसे आप, क्या a अपॉन यस सर, 5 मिनट। b अपॉन एंड c अपॉन, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद जो भी यहां पर आ रहे हैं इसमें पुटिंग करिए। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 3/, यहां निकल जाएगा एबीसी, क्यों जी? यस सर। और इंटीग्रेशन बहुत इजी है इसका, इसको t सपोज करिए, इसको t सपोज करिए, इसको t सपोज करिए, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि x के इनटू में 2 है, हो जी सर, पाएगा। वो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 7.5 आप देख सकते हैं फिलहाल, चाहे तो मत देखें, 7.4 तक देखें। 7.5 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलेंगे, कल हम बात करेंगे इससे आगे, और हम ठीक है, तो देखिएगा इसको। आज शाम को मुलाकात नहीं करेंगे हम लोग, और हमारी मुलाकात